आ, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के भीतर ऑर्डिनल अप्रोच। अभी तक अपने ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के भीतर कार्डिनल अप्रोच भी देख लिया है, जिसमें फॉर वन गुड भी कंप्लीट है, फॉर टू गुड्स भी क्या है कंप्लीट है। एंड जो आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज व्हाट ऑर्डिनल अप्रोच। वो क्या है ऑर्डिनल अप्रोच। पहले ऑर्डिनल अप्रोच के डिफरेंट नेम्स देख लेते हैं। तो देखो ऑर्डिनल अप्रोच के डिफरेंट नेम्स देख लीजिए यहाँ पे। ऑर्डिनल अप्रोच और व्हाट नियो क्लासिकल थ्योरी। कार्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम था क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल मतलब पुराना। ऑर्डिनल अप्रोच इज व्हाट अ नियो क्लासिकल, एक न्यू थ्योरी है। या क्या हिक्सियन थ्योरी, या देखिए क्या लिखा हुआ है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, या क्या ऑप्टिमल चॉइस थ्योरी। तो ऑर्डिनल अप्रोच का डिफरेंट नेम्स क्या है? नियो क्लासिकल थ्योरी, हिक्सियन थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी या ऑप्टिमल चॉइस थ्योरी। आपको डिफरेंट नेम्स जानने पड़ेंगे एंड क्योंकि एग्जाम में क्या हो सकता है कोई भी डिफरेंट नेम दे सकता है। देखिए कार्डिनल अप्रोच में ना एक अजम्पशन था। अजम्पशन ये था कि यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड विच इज नॉट राइट। आप सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर पाओगे। तो उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ऑर्डिनल अप्रोच अपने पढ़ रहे हैं। तो कार्डिनल अप्रोच में प्रॉब्लम क्या थी? वी वर अज्यूमिंग दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड विच इज नॉट ट्रू। सो टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम वी आर स्टडिंग व्हाट ऑर्डिनल अप्रोच। अपने क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्डिनल अप्रोच। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, the ordinal utility theory differs from the what cardinal utility in the sense that the satisfaction derived from the various commodities cannot be measured। तो ऑर्डिनल अप्रोच में ये पढ़ेंगे कि satisfaction cannot be measured। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, the most important the basic idea behind the ordinal or यूटिलिटी अप्रोच इज दैट यूटिलिटी कैन बी व्हाट ranked। तो ऑर्डिनल थ्योरी दो सेंटेंस बोल रहा है। एक, अपने यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते हैं एंड उसके लिए अपने क्या करेंगे, अपने ये मानेंगे कि सेटिस्फैक्शन कैन बी व्हाट रैंक्ड। सेटिस्फैक्शन कैन बी व्हाट रैंक्ड। देखिए मैं एक एग्जांपल देख के समझा रहा हूं आपको यहां पे। देखिए मैं आपको ना दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दे रहा हूं, ठीक है? तो आई एम अज्यूमिंग हाउ मेनी गुड्स आर देयर? टू गुड्स, एप्पल्स एंड बनानास। तो ये क्या है, कितने गुड्स है? एप्पल्स एंड बनानास। मैं आपको चूज करने बोल रहा हूं कॉम्बिनेशन वन यानी कि बास्केट वन में ना 5 एप्पल्स और 5 बनानास है एंड कॉम्बिनेशन टू में 6 एप्पल्स और 5 बनानास है। मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कौन सा चूज करोगे, कॉम्बिनेशन वन या कॉम्बिनेशन टू? कॉम्बिनेशन वन में 5 एप्पल्स 5 बनाना, कॉम्बिनेशन टू में 6 एप्पल्स 5 बनाना। तो आई होप देखिए कॉम्बिनेशन वन में 5 एप्पल्स है और कॉम्बिनेशन टू में कितना है? 6 एप्पल्स। सो एज अ रैशनल पर्सन 5 एप्पल से जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी और जो आपको 6 एप्पल से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आई होप 6 एप्पल्स में क्या होगा, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यहां पे 5 एप्पल्स एंड 6 एप्पल्स में आई होप 6 एप्पल्स विल गिव यू व्हाट मोर प्रेफरेंस, मोर सेटिस्फैक्शन। और यहां पे देखिए बनानास तो सेम है, तो बनाना सेम है लेकिन देखिए एप्पल एक एक्स्ट्रा है तो आपको वो एक एडिशनल एप्पल से कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो आई होप आप इसी को प्रेफर करोगे, इसी को क्या करोगे, प्रेफर करोगे। यानी कि इसको प्रेफरेंस करोगे तो यानी कि इसको क्या दे दो, रैंक वन है ना ये कॉम्बिनेशन। तो आप इसको अगर सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे रैंकिंग करोगे तो कॉम्बिनेशन टू को रैंक वन दोगे और इसको क्या दोगे, रैंक टू दोगे। तो आई होप यू विल अग्री कॉम्बिनेशन टू इज मोर प्रेफरेबल। देखो जिसमें आपकी ज्यादा प्रेफरेंस है उसको डेफिनेटली आप क्या दोगे, रैंक वन दोगे एंड जिसमें आपकी कम प्रेफरेंस है उसको आप क्या दोगे, रैंक टू। तो देख लीजिए अगर मैं आपको चूज करने बोलूं कॉम्बिनेशन वन या कॉम्बिनेशन टू तो आप समझ सकते हो कि बनानास तो सेम ही मिल रहा है लेकिन एप्पल जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे कुछ प्लस सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो डेफिनेटली यू विल प्रेफर व्हाट 6 एप्पल्स एंड 5 बनानास। अब मैं पूछ रहा हूं कॉम्बिनेशन, अब देखिए ये वाला में इसमें 5 एप्पल्स और 5 बनानास है लेकिन देखिए नेक्स्ट में कितना है, 6 एप्पल्स और 6 बनानास। यानी कि इसमें एक एप्पल एक्स्ट्रा और एक बनाना एक्स्ट्रा है। तो एप्पल से भी एक एक्स्ट्रा एप्पल से कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, एक एक्स्ट्रा बनाना से कुछ एक एक्स्ट्रा यानी कि प्लस सेटिस्फैक्शन। तो अगेन आई होप आप इसी को प्रेफरेंस दोगे। एंड अगर मैं रैंक करने बोलूं तो ये रैंक क्या होगा, 1। एंड आई होप इसको रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सेटिस्फैक्शन क्या दोगे, रैंक 2। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन 2 में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कंपेयर्ड टू व्हाट कॉम्बिनेशन 1। तो अगेन चूज किसको करोगे, आप इसको चूज करोगे। तो मैं येलो कर दे रहा हूं, आप किसको चूज करोगे?
ठीक है, अब मुझको बताइए इसमें क्या करोगे। कॉम्बिनेशन 1 में देखिए कितना है 5 एप्पल्स और कितना है 5 बनानास, और कॉम्बिनेशन में 2 में देखिए 6 एप्पल्स एंड व्हाट 4 बनानास। तो देखिए कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 में देखिए कॉम्बिनेशन 2 में एक एप्पल एक्स्ट्रा है, कॉम्बिनेशन 2 में एक एप्पल एक्स्ट्रा है, तो एप्पल से कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन यहां पे देखिए बनाना क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो यहां पे कुछ सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन 1 में सिर्फ एप्पल्स को कंपेयर करोगे तो सेटिस्फैक्शन कुछ प्लस मिलेगा कॉम्बिनेशन 2 में, बट व्हेन यू कंपेयर कॉम्बिनेशन 1 एंड 2 ऑन बनानास, तो देखिए बनानास कॉम्बिनेशन 2 में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो उससे सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कॉम्बिनेशन 2 पे फोकस करोगे तो एप्पल्स के चक्कर में क्या हो जा रहा है, कुछ सेटिस्फैक्शन प्लस हो जा रहा है, लेकिन बनानास के घटने से कुछ सेटिस्फैक्शन क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो कुछ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज, कुछ सेटिस्फैक्शन डिक्रीज, प्लस माइनस होके सेट ऑफ होके क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो अपने बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2 में यहां पे चूज करना बहुत ही मुश्किल काम है। सो आई विल से हियर व्हाट, नो प्रेफरेंस। इसमें क्या हो जाएगा, नो प्रेफरेंस, और आप रैंकिंग भी नहीं दे पाओगे। तो सो वी कैन से कि आप क्या हो, इनडिफरेंट हो, आप क्या हो, इनडिफरेंट हो। आपको कोई भी कॉम्बिनेशन 1 दे दे या कॉम्बिनेशन 2 दे दे, उससे कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक में एप्पल ज्यादा है और एक में क्या है, बनाना कम है। तो एप्पल से कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बनाना से कुछ सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, तो वो प्लस माइनस ओवरऑल होके क्या बैठेगा, जीरो ही बैठेगा। सो यहां पे क्या होगा, इनडिफरेंट। यहां पे क्या होगा, इनडिफरेंट, एंड यू कैन नॉट रैंक। अब देखिए कॉम्बिनेशन ये वाला देखिए 5 एप्पल्स एंड 6 एप्पल्स, और यहां पे देखिए क्या है 5 बनानास एंड 3 बनानास। तो आपको यहां पे लगता है कि एप्पल से कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आया है, लेकिन यहां पे देखिए बनाना से सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, घट गया है, क्योंकि 5 बनाना के कंपैरिजन में अब कॉम्बिनेशन 2 में कितना बनाना है। तो कॉम्बिनेशन 2 को देखिए एक एप्पल तो बढ़ गया है, लेकिन 2 बनाना भी घट गया कॉम्बिनेशन 2 में। तो आपको लगता है कि अगेन दिस कॉम्बिनेशन 1 इज व्हाट, प्रेफरेबल, क्योंकि यहां पे देखिए आप क्या करते हो, 5a प्लस 5b क्या कर लेते हो, 10 यूनिट्स, और यहां पे 6a और 3b करके क्या कर लेते हो, 9 यूनिट्स। तो आप इसको प्रेफरेंस देने की सोचते हो, आप क्या देने की सोचते हो, इसको प्रेफरेंस देने की सोचते हो। तो आप क्या करते हो, आप ऐड कर लेते हो, 5a 5 बनानास कितना हो गया, 10 यूनिट्स हो गया, यहां पे क्या हो गया 6 एप्पल्स 3 बनानास हो गया, तो कॉम्बिनेशन 1 इज व्हाट, प्रेफरेबल। लेकिन देखिए ये प्रेफरेबल नहीं है, मैं इसको डिलीट करके देखो क्या लिख रहा हूं, इनडिफरेंस लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, इनडिफरेंट लिख रहा हूं, और इसका मतलब मैं समझा रहा हूं। देखिए हो सकता है कि कोई पर्सन के लिए ना एप्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो एक एप्पल से उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिला है ना, एक एप्पल से जो उसका इंक्रीज इन सेटिस्फैक्शन हुआ है, और यहां पे जो 2 बनाना घटने से उसका जो सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, बनाना से डिक्रीज हुआ है, हो सकता है दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो यहां पे देखिए मैं लिखा हूं, हो सकता है कि कोई पर्सन के लिए एप्पल इज मोर इंपॉर्टेंट, एप्पल इज मोर इंपॉर्टेंट, उसको एप्पल ज्यादा पसंद है। तो हो सकता है कि वो एक एक्स्ट्रा एप्पल से जितना सेटिस्फैक्शन गेन किया है, दैट मे बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, दैट मे बी व्हाट, इक्विवेलेंट टू व्हाट, लॉस इन सेटिस्फैक्शन ड्यू टू व्हाट, डिक्रीज इन बनानास बाय व्हाट, 2 यूनिट्स। तो आप इसे 5a 5b 10 और इसको 6a 3b 9 करके कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई पर्सन के लिए एप्पल्स क्या हो, मोर इंपॉर्टेंट हो, तो उसको एक एप्पल एक्स्ट्रा होने से हो सकता है कि बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, एंड दैट मे बी इक्विवेलेंट टू द व्हाट, लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्यू टू व्हाट, डिक्रीज इन बनानास ऑफ व्हाट, 2 यूनिट्स। तो हो सकता है कि एप्पल से बहुत सेटिस्फैक्शन मिले और बनाना से जो लॉस हुआ है इन सेटिस्फैक्शन, एंड दोनों क्या हो, इक्विवेलेंट हो, दोनों क्या हो, इक्विवेलेंट हो। तो यहां पे भी आंसर क्या होगा, इनडिफरेंट। यहां पे भी आंसर क्या होगा, इनडिफरेंट। आप कॉम्बिनेशन 1 ले लो, कॉम्बिनेशन 2 ले लो, दोनों में आपका क्या बैठेगा, इनडिफरेंट। तो देख लीजिए यहां पे तो आपने कॉम्बिनेशन 2 चूज किया है, यहां पे भी कॉम्बिनेशन 2 चूज किया है, यहां पे आपने कोई भी चूज नहीं कर पाओगे, दोनों क्या है, सेम है, और यहां पे भी क्या है, दोनों सेम है। प्लीज आप 5a 5b करके 10 एंड 6a प्लस 3b करके 9 वैसे कंपेयर नहीं करोगे। तो हो सकता है कि मेरे लिए एप्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, एप्पल से कुछ सेटिस्फैक्शन का गेन तो होगा, दैट मे बी इक्विवेलेंट टू द व्हाट, लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्यू टू डिक्रीज इन बनानास बाय व्हाट, 2 यूनिट्स। तो यहां पे एप्पल से कुछ सेटिस्फैक्शन आया, बनाना से कुछ सेटिस्फैक्शन गया, प्लस माइनस होके अगेन वो क्या हो गया, कैंसिल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए एप्पल इज मच मोर इंपॉर्टेंट, therefore gain from one apple can be equivalent to the loss of satisfaction what, 2 bananas। तो अगेन कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 के बीच में वो चूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि क्या हो गया, इनडिफरेंट, यानी कि क्या हो गया, इनडिफरेंट।
तो अगेन जब जब चूज कर पाओगे तो बढ़िया बात है, आप क्या लिखोगे, प्रेफरेंस का वर्ड यूज करोगे, और जब जब आप चूज नहीं कर पाओगे तब क्या हो जाएगा, इंडिफरेंट। तो दो वर्ड्स में पूरा का पूरा ऑर्डिनल अप्रोच कैप्चर्ड है। कौन सा, एक प्रेफरेंस। तो जब जब आप चूज कर पाओगे दो कॉम्बिनेशन के बीच में तो बोलेंगे ये प्रेफरेबल है, और जब आप दोनों कॉम्बिनेशन में चूज नहीं कर पाओगे तो अपने क्या बोलेंगे, इंडिफरेंट है। तो देखिए एक टॉपिक दी हुई आपकी बुक में पहले, monotonic preferences. देखिए monotonic preference means that a rational consumer always prefers more of a good as it offers him a what, higher level of satisfaction. और ये दो वे से ही हो सकता है, देख लो यहां से मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहां से आ सकता है, दो से ही। ईदर वन ऑफ द गुड इज व्हाट मोर, इसमें देखिए ईदर वन, एटलीस्ट वन ऑफ द गुड इज मोर, द सेकंड इज व्हाट सेम। तो जब भी कंपेयर करोगे एटलीस्ट वन गुड हैज टू बी मोर। तो देखिए कॉम्बिनेशन वन कॉम्बिनेशन टू में देखिए एटलीस्ट वन गुड इज मोर, द सेकंड वन इज व्हाट, सेम। सो एटलीस्ट वन गुड शुड बी मोर एंड द अदर शुड बी सेम, तब आप एक प्रेफरेंस इवैल्यूएट कर पाओगे। और बोथ द गुड्स आर व्हाट मोर, और व्हाट बोथ द गुड्स आर मोर, तभी आप अगेन प्रेफरेंस को क्या कर पाओगे, कॉन्सेप्ट लेके आ पाओगे। लेकिन यहां पे देखिए एक बढ़ रहा है और यहां पे देखिए एक घट रहा है, यहां पे देखिए बढ़ रहा है, यहां पे इंक्रीज है, और यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी एक गुड में इंक्रीज है दूसरे गुड में डिक्रीज है तो क्या है, इंडिफरेंट है। यहां पे भी देखिए इंक्रीज है और यहां पे भी क्या है, डिक्रीज है, तो भी क्या है, इंडिफरेंट है। तो एटलीस्ट वन गुड मस्ट बी ऑफ व्हाट, सेम नंबर ऑफ यूनिट्स, द अदर गुड शुड बी व्हाट मोर, या बोथ ऑफ द गुड शुड बी मोर, तभी प्रेफरेंस आएगा, तभी प्रेफरेंस आएगा। और कभी भी एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, कोई भी नंबर से हो, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो अपने क्या बोलेंगे, आप क्या होंगे, इंडिफरेंट। सो अगेन फाइनल टाइम, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस दो ही केसेस में हो सकता है, वन गुड इज सेम, द अदर गुड इज व्हाट मोर, वन गुड इज सेम, द अदर गुड इज मोर, ठीक है, और बोथ द गुड्स आर व्हाट मोर, और व्हाट बोथ द गुड्स आर मोर। अगर कभी भी एक गुड बढ़ेगा और एक गुड घटेगा, देखिए एक गुड बढ़ रहा है एक गुड घट रहा है, एक गुड बढ़ रहा है एक गुड घट रहा है, तब आप क्या बोलोगे, इंडिफरेंट, तब क्या बोलोगे, इंडिफरेंट। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस में अगेन दो एग्जांपल दिया हुआ है, बस दो ही पॉसिबिलिटी है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की। अगेन यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 एप्पल्स 7 बनानास, 9 एप्पल्स 7 बनानास। तो देखिए बी तो सेम है, ए ज्यादा है, तो आप इसको चूज कर लो। और यहाँ पे देख ले 10 एप्पल्स 10 बनानास, 7 एप्पल्स 7 बनानास, तो अगेन दोनों ही गुड इसमें ज्यादा है, तो आप कौन सा चूज कर लो, उसको चूज कर लो। तो इट्स ओके। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का अगर टॉपिक आ गया तो आप दो केसेस लिख पाओगे, एटलीस्ट वन गुड शुड बी सेम, द अदर शुड बी मोर, और बोथ द गुड शुड बी मोर, देन ओनली वी कैन इवैल्यूएट व्हाट, कस्टमर्स प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। अगर कोई भी सिचुएशन में एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तो अपने प्रेफरेंसेस इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे और अपने किस में चले जाएंगे, इंडिफरेंट में। किस में चले जाएंगे, इंडिफरेंट में। तो आई होप टिल हियर इट्स ओके, आई होप टिल हियर इट्स ओके। तो चलिए आगे बढ़ा रहा हूं डिस्कशन को, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया यहां पे, ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशंस दे रखा हूं, अगेन कॉम्बिनेशन की नेमिंग कर दिया हूं, PQRST, ठीक है। तो 5 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, देखिए, और कॉम्बिनेशन यानी कि बास्केट में कितने गुड्स है, 2 एप्पल्स एंड व्हाट, बनानास। तो यहां पे देखिए P में कितना एप्पल है, 1 एंड 15 बनानास। वैसे Q में देख लीजिए, R में देख लीजिए, S में देख लीजिए, T में। प्लीज फोकस कीजिएगा क्योंकि ये अगर टॉपिक हो जाएगी तो लगभग अपना ये ऑर्डिनल अप्रोच खत्म हो जाएगा। देखिए यहां पे एप्पल्स, देखिए हर दो कॉम्बिनेशन में कंपेयर कीजिए, ठीक है। यहां पे देखिए एप्पल बढ़ रहा है, बनाना घट रहा है। अगेन यहां पे देखिए एप्पल बढ़ रहा है, देखिए 2 3 एप्पल बढ़ रहा है, और यहां पे 10 एंड 6 बनाना घट रहा है। एप्पल बढ़ रहा है, बनाना घट रहा है, एप्पल बढ़ रहा है एंड बनाना क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अभी बात की थी कि कभी भी दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में एक गुड बढ़ेगा और दूसरा गुड घटेगा तो अपने क्या हो जाएंगे, इंडिफरेंट, अपने क्या हो जाएंगे, इंडिफरेंट। तो आई होप इट्स ओके। तो यहां पे देखिए एप्पल्स बढ़ रहा है, बनानास घट रहा है। अगेन एप्पल्स बढ़ रहा है 1 यूनिट से, बनाना घट रहा है। एप्पल्स बढ़ रहा है, बनाना घट रहा है। एप्पल्स बढ़ रहा है, बनाना घट रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझको आप P कॉम्बिनेशन दे दो, Q कॉम्बिनेशन दे दो, R कॉम्बिनेशन दे दो, S कॉम्बिनेशन दे दो, T कॉम्बिनेशन दे दो, आई विल बी इंडिफरेंट, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन से जो भी टोटल सेटिस्फैक्शन निकल के आएगा, हर एक कॉम्बिनेशन से जो भी टोटल सेटिस्फैक्शन निकल के आएगा, दैट विल बी व्हाट, इक्वल। क्योंकि एक गुड बढ़ रहा है, दूसरा गुड में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक गुड बढ़ने से कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आएगी, दूसरा गुड घटने से कुछ सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। तो कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आ रही है और कुछ सेटिस्फैक्शन जा रही है, प्लस माइनस होके वो क्या हो जा रहा है, जीरो। प्लस माइनस होके क्या हो जा रहा है, जीरो। तो आई होप इट्स ओके। दीज आर दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच वेयर आई एम व्हाट, इनडिफरेंट, वेयर आई एम व्हाट,
इंडिफरेंट। तो P दे दो, Q दे दो, R दे दो, S दे दो, T दे दो, मुझको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो मुझको फर्क नहीं पड़ता कि मुझको क्या मिल रहा है, P, Q, R, S या T। तो इज दिस ओके? सो दीज आर व्हाट इनडिफरेंट कॉम्बिनेशंस, दीज आर व्हाट इनडिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अगेन इसका ना मुझको ग्राफ बनाना है, इसका मुझको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो अगेन ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो जो भी गेन कर रहे हो, एप्पल्स गेन कर रहे थे ना, मैं वापस से दिखा दूंगा, एप्पल्स जो गेन कर रहे हो, तो गेन हमेशा किस एक्सिस में रखना, एक्स एक्सिस में रखना। ये क्या ओरिजिन, और यहां पे क्या रख रहा हूं, बनानास। जो भी सैक्रिफाइस करोगे, जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हो उसको किस में रख दो, वाई एक्सिस पे। किस पे रख दो, वाई एक्सिस पे। तो आई होप माई स्केलिंग इज ओके। तो देख लीजिए यहां पे आप एप्पल्स को क्या कर रहे हो, देख लीजिए एप्पल्स बढ़ रहा है, एप्पल्स गेन कर रहे हो, और यहां पे देख लीजिए बनानास क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस में किसको लोगे, जो आप गेन कर रहे हो, और जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसको किस में रखना है। अब देखिए इन दोनों के अगेन आप इसको प्लॉट करके भी क्या कर सकते हो, कर्व बना सकते हो। एप्पल्स और बनानास का तो आपको पता ही है, 115, 210, 3, 6, 4, 3 एंड 5, 1 करके आप प्लॉट करके क्या कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। लेकिन अगेन अपने ने ट्रिक समझा हुआ है ग्राफ बनाने का, वी नीड नॉट प्लॉट बिकॉज विल नॉट हैव ग्राफ पेपर इन व्हाट एग्जाम। तो अपने ट्रिक देख के भी क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। और ये ट्रिक का डिस्कशन मैंने आपको एक वीडियो में क्लियरली डिस्कस किया था, 8 ग्राफ्स का ट्रिक था। एंड अगेन अगर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो नोट्स भी मिल जाएंगे और वो वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एप्पल्स और बनानास के पहले तो देख लीजिए कैसी रिलेशनशिप है। सो ग्राफ बनाने के 2 तरीके, ईदर यू कैन प्लॉट इट। दूसरा ट्रिक देख लीजिए, एप्पल्स और बनानास, देखिए एप्पल्स बढ़ रहा है, बनानास घट रहा है, तो रिलेशनशिप कैसी है, देख लीजिए नेगेटिव। रिलेशनशिप कैसी है, नेगेटिव। और रिलेशनशिप नेगेटिव होती है तो कर्व हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अगेन एप्पल्स एंड बनानास के बीच में रिलेशनशिप देख लीजिए, एप्पल्स बढ़ रहा है, बनानास घट रहा है। देख लीजिए एप्पल 1 2 3 4 5, एप्पल क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, और बनाना देखो घट रहा है, 15 10 6 3 एंड 1। तो रिलेशनशिप कैसी है, नेगेटिव, देयरफॉर व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। रिलेशनशिप कैसी है, नेगेटिव, देयरफॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा फैक्टर देखते हैं, गैप इन वाई एक्सिस। आई होप मैंने बनानास को किस एक्सिस में लिखा था, वाई एक्सिस। और गैप देखिए 15 और 10 में गैप कितना है, 5। 15 और 10 के बीच में गैप कितना है, 5। 10 और 6 के बीच में गैप कितना है, देख लीजिए 4। 6 और 3 के बीच में गैप कितना है, 3। 3 और 1 के बीच में गैप कितना है, 2। तो ये जो गैप निकल के आ रहा है, गैप देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, गैप क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 15 और 10 का गैप, 10 एंड 6 का गैप, 6 एंड 3 का गैप, 3 एंड 1 का गैप, तो क्या है, देखिए गैप कितना है, 5 4 3 2। तो गैप क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये कर्व जो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि रिलेशनशिप कैसी है, नेगेटिव। एंड गैप इन वाई एक्सिस इज व्हाट, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बात हो चुकी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और गैप कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो कर्व बनेगा दैट विल बी व्हाट, कॉन्वेक्स टू व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू व्हाट। आई होप दिस इज माई ओरिजिन। देख लो भाई, मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूं, दिस इज माई व्हाट ओरिजिन, दिस इज माई व्हाट ओरिजिन। तो जो ग्राफ निकल के आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है ही है, और सिंस द गैप इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इट हैज टू बी व्हाट, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इट हैज टू बी व्हाट, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। मेरे वीडियो वाले ग्राफ में ये 3rd ग्राफ था। आई होप इट्स ओके। तो ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। तो इसमें क्या होगा, P भी होगा, इसमें होगा Q भी होगा, इसमें कोई R भी होगा, इसमें कुछ S भी होगा, इसमें क्या होगा, कुछ T। तो जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इस कर्व में, देखिए इंडिफरेंस कर्व है, एंड दिस इंडिफरेंस कर्व इज मेड अप ऑफ व्हाट, P Q R S T कॉम्बिनेशंस। तो ये एक ऐसा कर्व है जिसमें हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आपको क्या दे रहा है, इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो इस कर्व में जितने भी कॉम्बिनेशंस है, जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो आपको क्या दे रहे हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन। क्या दे रहे हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन। इसीलिए सो P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S इक्वल टू T। तो आप इसमें से P दे दो, Q दे दो, R दे दो, S दे दो, T दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी आर व्हाट, इंडिफरेंट। सो इंडिफरेंस कर्व इज अ, इंडिफरेंस कर्व में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है। इंडिफरेंस कर्व में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है जो कि आपको क्या देंगे, इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो मैं आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दूं, आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज देन देयर आर सम कॉम्बिनेशंस व्हिच गिव हिम एग्जैक्टली द व्हाट, सेम टोटल सेटिस्फैक्शन। एंड उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड व्हाट, इंडिफरेंस कर्व।
Indifference curve refers to the graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is what indifferent. तो PQRST, तो कोई भी इंडिफरेंस कर्व बनाऊं उसमें जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, जो भी इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा उसमें जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है वो हमेशा आपको क्या देगा, इक्वल सैटिस्फैक्शन. इज ओके. चलिए नेक्स्ट में चलता हूं. मैं एक बार ये हटा देता हूं. यहां पे देखिए, अब मुझको ये बताइए कि एक एप्पल गेन करने के लिए, यहां पे देखिए पी और क्यू को कंपेयर कर रहा हूं, एक एप्पल गेन करने के लिए कितना बनाना सैक्रिफाइस किया हूं, 5. फिर से देखिए, एक एप्पल गेन करने के लिए क्यू एन आर में कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूं, 4. अगेन यहां पे देखिए, एक एप्पल 3 से 4 एप्पल जाने के लिए कितना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, 3 बनानास. एक एप्पल गेन करने के लिए कितना बनाना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, 2. तो देखिए, एक एप्पल गेन करने के लिए आप पहले 5 बनाना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, फिर 4, फिर 3, फिर 2. तो मैं बोल सकता हूं ना, आप एप्पल्स के लिए बनाना को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो या बनाना को क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो. एप्पल्स के लिए आप क्या कर रहे हो, बनाना को क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो. इसलिए इसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्या है ये? सो व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? एक एप्पल गेन करने के लिए, एक एप्पल गेन करने के लिए कितने बनानास आप खोने को, सब्स्टिट्यूट करने को तैयार हो. अगेन, एक एप्पल के लिए कितना बनानास आप सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, एक एप्पल के लिए कितना बनाना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, एक एप्पल के लिए कितना बनाना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो. तो एक एप्पल गेन करने के लिए जितना बनानास आप सैक्रिफाइस या सब्स्टिट्यूट करने को तैयार हो, तो दैट इज व्हाट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल इज अगेन व्हाट, 1 प्लस. तो देखिए, मार्जिनल का हमेशा मतलब क्या होता है, 1 एक बाई एडिंग 1. तो देखिए, 1 के बाद क्या कर दिया, ऐड 1 करके 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5. तो एक एप्पल गेन करने के लिए मुझको पता है कि आप कितना बनाना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो या सब्स्टिट्यूट करने को तैयार हो. तो इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो देख लीजिए, MRS refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that the total satisfaction of the consumer remains what, same. तो मुझको सैक्रिफाइस तो पता चल गया, लेकिन फिर भी देखिए, एक एप्पल 15 बनानास में जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो 2 एप्पल्स और 10 बनानास में भी मिलेगा, 3 and 6 में भी मिलेगा, 4 and 3 में भी मिलेगा, 5 and 1 में भी मिलेगा. ये बात हो चुकी है. तो ठीक है. सो व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? एक एप्पल गेन करने के लिए आप जितना बनाना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, दैट इज नथिंग बट या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब देखो, एक फॉर्मूला दे दिया है, यूनिट्स ऑफ बनानास विलिंग टू सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय व्हाट, यूनिट्स ऑफ एप्पल्स विलिंग टू गेन. अब मैं क्या करता हूं, यहां पे देखिए, मैं सबको वापस से लिख दे रहा हूं. मेरे पास एप्पल्स थे, मेरे पास क्या है, बनानास है. मैं नंबर्स वही ले रहा हूं. एप्पल्स कितना था, 1 2 3 4 and 5. बनानास कितना है, 15 10 6 3 and 1. तो आपको बोल रहा है एमआरएस, तो एक ये वैसे आप देखो, इसका गैप निकाल लो, इसका गैप निकाल लो, इसका गैप निकाल लो और इसका गैप निकाल लो. कितना आ गया, 5 4 3 and 2. एमआरएस निकालने का एक ये तरीका है कि आप सिंपली बनानास में क्या निकाल लो, गैप. क्योंकि देखो, एप्पल तो कितना से बढ़ रहा है, एप्पल हमेशा आपको कितना से बढ़ाना है, 1 1 करके बढ़ाना है. और फिर आप बनानास को जो सैक्रिफाइस कर रहे हो उसका आप नंबर क्या कर लो, बगल में लिख लो. सो दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो वन वे इज जस्ट टेक द डिफरेंस, जस्ट टेक द डिफरेंस इन द गुड which you are what sacrificing. यहां पे क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो, बनानास. तो गैप लेके ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकल जाता है. दूसरा देखिए कैसे निकालना है, फॉर्मूला दिया हुआ है, बोल रहा है MRS इज इक्वल टू चेंज इन बनानास, चेंज इन बनानास डिवाइडेड बाय व्हाट, चेंज इन एप्पल्स. प्लीज रिमेंबर, यहां पे लिख रहा हूं, न्यूमरेटर में हमेशा जो चीज सैक्रिफाइस करोगे वो लोगे, और यहां पे क्या लोगे, जो चीज गेन करोगे. तो फॉर्मूला में ये बोला कि जो भी चीज सैक्रिफाइस करोगे आप न्यूमरेटर में लोगे, तो बनाना सैक्रिफाइस कर रहा हूं, और जो चीज गेन करोगे आप किस में लिखोगे, डिनोमिनेटर में. अब देख लीजिए, यहां पे अपने टेस्ट कर रहे हैं इस फॉर्मूला को. ये चेंज है बेटा, ये चेंज है, ये क्या है, सिंबल ऑफ चेंज है, डेल्टा भी बोलते हैं. इट इज अ सिंबल ऑफ चेंज और डेल्टा. तो देखिए, चेंज इन बनानास, यहां पे देखिए चेंज इन बनानास कितना है, यहां पे देखिए 5. प्लीज मेरा पेन का मूवमेंट. चेंज इन एप्पल्स कितना, देखिए 1. तो चेंज इन बनानास कितना, 5. चेंज इन एप्पल्स कितना, 1. तो एमआरएस देखिए कितना आ गया, 5. देखिए यहां पे भी एमआरएस कितना आ गया, 5. तो आई होप इट्स ओके, ये 5 टेस्ट हो गया ना. तो चेंज इन बनानास 5 है, चेंज इन एप्पल्स कितना है, 5/1. अगेन ऐसे देखोगे तो ये -5 है और ये क्या है, 1 है. तो आंसर इज व्हाट, -5. आंसर इज व्हाट, चलिए इसको कर देता हूं -5. लेकिन ये माइनस का कुछ वो नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है. तो सिंपली आई कैन राइट व्हाट, -5 और व्हाट 5, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है.
तो माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझको तो चेंज दिखाना है। अब देखिए सेकंड में कर रहा हूं वापस से, तो ये हो गया फिर से एमआरएस। यहां पे देखिए चेंज इन बनानास कितना है 4, यहां पे देखिए चेंज इन एप्पल कितना है 1, सो 4 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया 4। तो अगेन देखिए ये भी टेस्ट हो गया। सो अगेन एमआरएस फिर से निकाल रहा हूं, ये देखिए चेंज कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे चेंज कितना है देखिए 1, तो अगेन ये कितना आ गया 3, ये भी टेस्ट हो गया। यहाँ पे देखिए चेंज कितना है 1, सो एमआरएस। और यहाँ पे देखिए बनाना में सैक्रिफाइस कितना है 2, तो ये अगेन आंसर तो हमेशा क्या आ रहा है माइनस ही आएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। देखिए बनाना तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, एप्पल तो गेन हो रहा है तो प्लस, तो आंसर कितना गया -4। बट ये माइनस का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल, तो बाद में देखेंगे इसको। तो आई होप इट्स ओके। 5 4 3 2, तो इधर आप क्या ले लो, बनानास का क्या ले लो, गैप ले लो, या दूसरा आप ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला दे दिया, ये फॉर्मूला भी क्या डिस्कस्ड है। इट मस्ट बी नोटेड इन मैथमेटिकल टर्म्स एमआरएस शुड ऑलवेज बी व्हाट नेगेटिव। तो ये तो देख ही चुके, आंसर तो क्या आ रहा था माइनस आ रहा था, तो मैथ्स के हिसाब से तो माइनस आ रहा है, अभी उसका कोई भी हेल्प की दरकार नहीं है, तो उसका अभी तक कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो देखो हो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर यूनिट्स टू बी क्या ले रहे हैं सैक्रिफाइस, न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं यूनिट्स टू बी सैक्रिफाइस, तो न्यूमरेटर हमेशा क्या आएगा नेगेटिव। तो आपको मैथ्स में पता ही है कि न्यूमरेटर में अगर कोई नेगेटिव है या डिनोमिनेटर में अगर कोई नेगेटिव है तो पूरा आंसर क्या आएगा नेगेटिव। सो आंसर विल ऑलवेज हैव अ व्हाट नेगेटिव वैल्यू। आप देख लीजिए भाई, सो ऐसे तो क्या आएगा, बनानास घट रहा है तो -5/1, ये क्या होगा -4/1, ये क्या होगा -3/1, और ये क्या हो जाएगा -2/1। तो वैसे तो आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन उस माइनस पे अपने को एम्फसाइज नहीं करना है। तो ये क्या आ गया 5 4 3 2, और यहाँ पे भी देख लीजिए 5 4 3 2, यहाँ पे भी कितना है 5 4 3 2, और यहाँ पे भी कितना है 5 4 3 2। तो एमआरएस इधर आप बनाना जो भी गुड सैक्रिफाइस कर रहे हो उसका गैप ले लो, या फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, एंड मैथमेटिकली आंसर क्या आना चाहिए नेगेटिव। और लेकिन मैं उस नेगेटिव साइन को क्या कर रहा हूँ इग्नोर कर रहा हूँ। आई होप इट्स ओके। नेक्स्ट बोल रहा है इट मींस एमआरएस मेजर्स द व्हाट स्लोप ऑफ द व्हाट इंडिफरेंस कर्व। एमआरएस मेजर्स द व्हाट स्लोप ऑफ व्हाट इंडिफरेंस कर्व। इसको देख लीजिए, देखिए अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना आप ये लर्न कर सकते हो स्लोप कैसे होता है मैथ्स में, y2 माइनस y1 x2 माइनस व्हाट x1। आई होप यही होता है y2 माइनस y1, यानी कि y एक्सिस का मैं क्या ले रहा हूं, दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूं y2 और y1, और वैसे ही x एक्सिस का दो चीज को कंपेयर कर रहा हूं x2 माइनस x1। ये y2 माइनस y1 इज नथिंग बट व्हाट चेंज इन y। तो y2 और y1 5 और 3 में डिफरेंस कितने का 2, तो वही तो चेंज है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, तो यहां पे क्या देख लीजिए चेंज इन y एक्सिस, एंड दिस इज व्हाट चेंज इन x एक्सिस। चेंज इन y में क्या लिया हूं, बनाना लिया हूं ना यहाँ पे, जो कि मैं क्या कर रहा था सैक्रिफाइस कर रहा था, और x एक्सिस में देखो मैंने क्या लिया हुआ है अगेन, जो मैं क्या कर रहा था गेन कर रहा था। तो देखिए y2 माइनस y1 इज नथिंग बट व्हाट चेंज इन y, x2 माइनस x1 इज नथिंग बट व्हाट चेंज इन x। तो y एक्सिस में क्या गया चेंज इन बनाना, और x एक्सिस में चेंज इन एप्पल्स। और बनाना क्या कर रहा था सैक्रिफाइस, और एप्पल क्या कर रहा था गेन। इसको देखो और आप इसको देखो, इसको देखो, तो ये मेरा स्लोप है, ये मेरा क्या है स्लोप है, ये मेरा क्या है स्लोप है। इस स्लोप को देखो और एमआरएस को देखो, सभी तो सेम है। चेंज इन बनानास जो सैक्रिफाइस कर रहा हूं, चेंज इन बनानास जो सैक्रिफाइस कर रहा हूं, डिवाइड बाय चेंज इन एप्पल्स जो कि गेन कर रहा हूं, चेंज इन एप्पल्स जो क्या कर रहा हूं गेन कर रहा हूं। तो अपने बोल सकते हैं कि एमआरएस इज इक्वल टू व्हाट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप निकला है और जो एमआरएस, तो स्लोप का जो फॉर्मूला है वही एमआरएस का फॉर्मूला है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है इट मींस एमआरएस मेजर्स द व्हाट स्लोप ऑफ व्हाट इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अगेन देख लीजिए ये तो डिस्कस्ड है पी क्यू आर एस टी, एप्पल एक एक से बढ़ा रहा हूं, बनाना घटा रहा हूं, तो ये मेरा क्या है टेबल है, ये मेरा क्या है टेबल है, या टेबल का दूसरा नाम क्या होता है शेड्यूल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और ये क्या है कर्व ऑफ व्हाट कर्व ऑफ इंडिफरेंस। इसको बेटर रहता है क्या लिखता हूं इंडिफरेंस कर्व, देख लो भाई। तो ये मेरा क्या है शेड्यूल है और ये मेरा क्या है कर्व है। तो इंडिफरेंस कर्व को जब डिफाइन करोगे 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा, तो आप क्या दिखा देना, ये टेबल भी दिखा देना। ये क्या दिखा, ये हाइपोथेटिकल टेबल है, अगेन ये डिस्कस्ड है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, या मैं खुद के मन से नंबर्स ले रहा हूं, और ये हाइपोथेटिकल क्या है कर्व है। तो ये क्या है शेड्यूल है, अगेन ये क्या है शेड्यूल है, और ये क्या मेरा कर्व है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं दिखा दिया हूं। तो इस नंबर्स को लेके मैंने क्या बनाया था कर्व बनाया था।
ठीक है। इंडिफरेंस मैप, चलिए मैं यहां पे आपको एक इंडिफरेंस मैप समझा रहा हूं। देखिए मेरे एग्जांपल देखिए, अगेन देखिए मैंने क्या लिया, एप्पल्स एंड बनानास, और कॉम्बिनेशन क्या है, PQRST। देखिए एप्पल बढ़ रहा है और बनाना क्या हो रहा है, घट, एप्पल बढ़ रहा है और देखिए बनानास क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगेन PQRST में मैं क्या हूं, इंडिफरेंट हूं। सो आप मुझको P दे दो, Q दे दो, R दे दो, S दे दो, T दे दो। सिंस एक गुड बढ़ रहा है और एक गुड बढ़ रहा है, एक गुड बढ़ रहा है और दूसरा गुड क्या हो रहा है, घट रहा है, तो मुझको जो सेटिस्फैक्शन निकल के आएगा, P में हो या Q में हो या R में हो या S में हो या T में हो, वो क्या निकलेगा, सेम। सो आई एम इनडिफरेंट अमंग PQRST, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है। सो P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S इज इक्वल टू T इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सेटिस्फैक्शन। अब मैं आपको एक और दे रखा हूं, देखिए मैं नंबर्स बदल देता हूं एक बार। ये मैं ले लेता हूं 2, ये ले लेता हूं 4, 6, 8 और ये ले लेता हूं एक बार 10, ये ले लेता हूं 30, ये ले लेता हूं 20, ये ले लेता हूं 12, ये ले लेता हूं 6 और ये ले लेता हूं 2। अब देखिए तो अपने ने ये तो डिस्कशन यहां पे कर चुका है, P इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू व्हाट, R इज इक्वल टू S इज इक्वल टू व्हाट, T। तो यहां पे तो क्या PQRST से सबसे क्या मिलेगा, आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूं, आप यहां पे ध्यान दो, एप्पल्स और बनानास, आप यहां पे देखो K कॉम्बिनेशन में, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन है। अगेन ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये भी क्या था, कॉम्बिनेशन। सो PQRST कॉम्बिनेशंस में क्या था, सेम सेटिस्फैक्शन था। अब देखिए KLMNO में देखिए, अगेन यहां पे देख रहे हो कि एप्पल बढ़ रहा है, बनाना घट रहा है। एप्पल बढ़ रहा है लेकिन देखिए बनाना क्या हो रहा है, घट रहा है। एप्पल बढ़ रहा है लेकिन देखिए बनाना क्या हो रहा है, घट रहा है। एप्पल बढ़ रहा है लेकिन बनाना क्या हो रहा है, घट रहा है। अगेन K और L में देखिए, एप्पल बढ़ रहा है, बनाना घट रहा है। L और M में एप्पल बढ़ रहा है, बनाना घट रहा है। M और N में एप्पल बढ़ रहा है, बनाना घट रहा है। N और O में एप्पल बढ़ रहा है, बनाना घट रहा है। तो अगेन मैं KLMNO की बात करूं तो आई होप क्या मिलेगा, सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो K में जो सेटिस्फैक्शन है उतना ही सेटिस्फैक्शन L में है, उतना ही M में है, उतना ही N में है, उतना ही O में है। आई होप इट्स ओके। तो मैंने आपको दो क्या दे दिया, टेबल दे दिया। मैंने क्या दे दिया, दो टेबल। और मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, PQRST में किसको चूज करोगे? तो आप बोलोगे सिंस हर एक कॉम्बिनेशन में एक गुड बढ़ रहा है, दूसरा गुड घट रहा है, तो PQRST में सेटिस्फैक्शन क्या होगा, सेम होगा। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं किसको चूज करोगे, KLMNO। तो अगेन आप क्या बोलोगे, कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लू, एक गुड तो बढ़ रहा है, दूसरा गुड बढ़ रहा है, तो जब भी एक गुड बढ़ेगा दूसरा गुड घटेगा तो हमेशा सेटिस्फैक्शन क्या निकलेगा, सेम। तो अगेन यहाँ पे K में जो सेटिस्फैक्शन है वही LMNO। सो यू आर अगेन indifferent between what, KLMNO। ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों को अपने क्या करते हैं, एक बार ग्राफ बनाते हैं। तो अगेन देख लीजिए, एप्पल्स और बनानास के बीच में देखिए रिलेशनशिप अगेन कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, कर्व हैज टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, रिलेशनशिप नेगेटिव है, तो कर्व हैज टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगेन गैप इन वाई एक्सिस कितना है, इसमें गैप निकालिए, कितना गैप है, 5। फिर गैप कितना है, देख लीजिए 4। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 5। इसके बीच में 4, 3 एंड 2। तो गैप अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस PQRST का अगेन मुझको इंडिफरेंस कर्व बनाना है। मुझको क्या बनाना है, इंडिफरेंस कर्व बनाना है। तो देखिए मैं इंडिफरेंस कर्व कैसे बना रहा हूं, वो तो वही निकल के आएगा जो पहले निकल के आएगा। तो अगेन एप्पल्स गेन कर रहा हूं तो यहां पे रख रहा हूं, ये ओरिजिन है, ये मेरा क्या है, बनाना है, और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, और ये मेरा क्या, एक्स एक्सिस। तो अगेन इंडिफरेंस कर्व ऐसे ही निकल के आएगा ना, क्योंकि अगेन देख लीजिए रिलेशनशिप कैसी है, नेगेटिव। तो देयरफॉर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड गैप इन वाई एक्सिस, यानी कि गैप इन बनाना इज इन व्हाट, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर के चक्कर में वो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा दैट विल बी व्हाट, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब देखिए इनको प्लॉट करना है, KLMNO को। अगेन एप्पल्स और बनानास के बीच में रिलेशनशिप देखिए, एप्पल्स तो बढ़ रहा है, बनानास अगेन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो रिलेशनशिप अगेन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अगेन कॉम्बिनेशन KLMNO में देखिए एप्पल्स बढ़ रहा है और बनानास घट रहा है, तो रिलेशनशिप अगेन क्या आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। रिलेशनशिप कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और बनानास को देखिए, अगेन बनानास का गैप देखिए कितना है, बनानास का गैप इसमें कितना है, 10।
इसमें कितना है 8, इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 4। अगेन देखिए गैप कैसा ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। गैप देखो घट रहा है, तो अगेन इसका भी ग्राफ क्या आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। बट आई होप इसका ग्राफ ना थोड़ा ऊपर आएगा। तो दोनों का ग्राफ का कर्व तो क्या है, सेम शेप का है, लेकिन तो इसमें P Q R S T बैठा हुआ है, इसमें कौन बैठा हुआ है, K L M N O। आई होप यूल अंडरस्टैंड। यहां पे देखिए मैं एक और चीज दिखा देता हूं। देखिए दोनों का रिलेशनशिप तो क्या है, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दोनों का गैप भी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो क्या है आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। लेकिन देखिए एप्पल्स के जो नंबर है इसमें देखिए कॉम्बिनेशन PQRST में जो नंबर्स है और देखिए KLMNO में जो नंबर्स है, आई होप KLMNO के नंबर्स ना PQRST से क्या है, बड़े हैं। यहां पे देख लीजिए 2 and 30 और यहां पे कितना है 1 and 15 है। यहां पे कितना है 4 and 20, यहां पे देखिए 2 and 10 है। तो जो अपनी ये सेकेंड सीरीज है, ये तो कौन सी है, फर्स्ट सीरीज है। ये कौन सी है, सेकेंड सीरीज है। तो सेकेंड सीरीज के नंबर्स देख लीजिए बड़े हैं। तो आई होप इतना आपको पता है कि ग्राफ में बड़े, जितने बड़े नंबर्स होंगे उनका ग्राफ उतना ही राइटवर्ड मूव करेगा। तो यहां पे देख लीजिए ग्राफ का शेप दोनों का तो सेम आया है। तो ये कौन सा है, सीरीज 1 का ग्राफ है। ये किसका है, सीरीज 1 का है। ये कौन सा है, सीरीज 2 का। क्योंकि सीरीज 2 के नंबर्स बड़े हैं तो उसका कर्व थोड़ा सा राइटवर्ड होगा कंपेयर टू व्हाट, सीरीज 1। तो देख लीजिए ये कौन सा है, मेरा फर्स्ट सीरीज है। ये मेरा कौन सी है, सेकेंड सीरीज। अगर आप देखोगे तो सेकेंड सीरीज के नंबर्स क्या है, बड़े हैं। तो दोनों का डायग्राम तो सेम आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बट जो सेकेंड सीरीज का ग्राफ है वो थोड़ा राइटवर्ड की तरफ आएगा, क्योंकि जो सेकेंड सीरीज में जो नंबर्स मैंने लिए हुए दोज आर व्हाट, बिग कंपेयर टू व्हाट, सीरीज 1। अब देखिए ये एक ही ग्राफ में कितना इंडिफरेंस कर्व दिखा दिया। एक ही ग्राफ में देखिए मैंने कितना इंडिफरेंस कर्व दिखा दिया, 2। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ में अगर मैं एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व दिखा दूं, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व दिखा दूं, तो वो क्या होगा, इंडिफरेंस मैप। आप 2 भी दिखा सकते हो, 3 भी दिखा सकते हो, 4 भी दिखा सकते हो। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली का मतलब मोर देन व्हाट, 1 ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स दैट रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर व्हाट, ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। तो देखिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि सीरीज 1 का जो ये आईसी कर्व है, ये कौन सा, सीरीज 1 का क्या आईसी कर्व है, ये क्या है, सीरीज 2 का आईसी कर्व। तो आईसी 1 में क्या क्या है, P Q R S T। तो P दे, Q दे, R दे, S दे या T दे। तो सीरीज 1 में जितने भी कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स है उसमें क्या है, सेम सेटिस्फैक्शन है। वैसे ही सीरीज 2 में क्या है, K L M N N O। तो आप मुझको K L M N O कुछ भी दो, K L M N O कुछ भी दो, सीरीज 2 में क्या है, सीरीज 2 में क्या, K L M N N O। तो इन कॉम्बिनेशंस में भी क्या आपका सेम सेटिस्फैक्शन है। अब देखिए मुझको ये बताइए कि अब मैं चूज करने वाला हूं। तो देखिए मैं 3 तरह का क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन 1 में P Q R S T किसको चूज करोगे, आप बोलोगे कोई भी दे दो, P Q R S T में कोई भी दे दो क्योंकि सेटिस्फैक्शन क्या है। सेकंड क्वेश्चन K L M N O में क्या चूज करोगे, आप बोलोगे अगेन कुछ भी दे दो क्योंकि सेटिस्फैक्शन क्या है, सेम है। अब देखो मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करने बोल रहा हूं, P और देखो किसमें कंपेयर करने बोल रहा हूं, K में। तो देखिए व्हेन यू कंपेयर P एंड K, व्हेन यू कंपेयर व्हाट, P एंड K, तो आप क्या देखोगे कि एप्पल्स और बनानास, और यहाँ पे एप्पल्स और बनानास देखिए P में कितना है 1 and 15। तो P में देख लीजिए कितना है, मैं बगल बगल में लिख रहा हूं, P में कितना है 1 and 15। वैसे K में देखिए कितना है 2 and 30। तो आई होप आप ये K वाला चूज करोगे। आप कौन सा चूज करोगे, K वाला, क्योंकि अभी अपने देखे थे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या बोलता है, व्हेन बोथ द गुड्स आर मोर इन वन कॉम्बिनेशन, when both the goods are more in some combination, we will choose that very what combination। तो P में कितना है 1 and 15, K में कितना है 2/30। तो देखो K में एप्पल्स भी ज्यादा है, बनानास भी ज्यादा है, तो I will choose what, K। तो इस डायग्राम में अगेन देखो I will choose K over what, P। I will choose K over what, P। क्योंकि K में जो 2 गुड्स है और P में जो 2 गुड्स है, K में क्या है, ज्यादा क्वांटिटी है कंपेयर्ड टू व्हाट, P। तो आई होप इट्स ओके। सो 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि P Q R S T में किसको चूज करोगे, आप बोलोगे सेम। आपसे पूछ सकता है K L M N O में किसको चूज करोगे, आप बोलोगे सेम। बट जब मैं P और K को कंपेयर करने बोलूंगा तो आप डेफिनेटली किसको चूज करोगे, K को चूज करोगे। किसको चूज करोगे, आप K को चूज करोगे। तो देखिए इससे एक इंडिफरेंस मैप तो समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखिए, यहां पे देखिए 4 प्रॉपर्टीज है, 1 2
3 and 4। तो ये 3 देखिए, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ व्हाट, सेटिस्फैक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो दो इंडिफरेंस कर्व है, आई थिंक के में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है कंपेयर्ड टू व्हाट पी, और के देखिए हायर इंडिफरेंस कर्व में, सो के इज इन हायर इंडिफरेंस कर्व कंपेयर्ड टू व्हाट पी, and we will choose what, k, we will choose what, k, क्योंकि both goods are what, more, both goods are more। तो अपने ऐसे बोलते हैं जो जितना इंडिफरेंस कर्व हायर है उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको अवेलेबल है, आपको दिख ही सकता है। तो k इज इन अ हायर इंडिफरेंस कर्व सीरीज 2 वाला कंपेयर्ड टू p विच इज इन व्हाट, सीरीज 1 इंडिफरेंस कर्व 1। तो और आप क्या चूज करोगे, k को ही चूज करोगे ना, क्योंकि k में क्या है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन। तो देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे 3, देखिए हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आपने देखा कि के हायर इंडिफरेंस कर्व में था कंपेयर्ड टू पी, और आपने किसको चूज किया था, के, वही लिखा हुआ है। हायर इंडिफरेंट कर्व रिप्रेजेंट्स लार्जर बंडल ऑफ गुड्स एंड व्हाट, बोथ गुड्स, which means more satisfaction because of what, monotonic preferences। अभी बात किए थे कि अगर दोनों ही गुड कोई कॉम्बिनेशन में ज्यादा है तो we will choose that very combination। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया। अब देखिए 1 देखिए, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो देखिए ये अभी तो डिस्कस किए थे, यहां पे देख लीजिए इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि देखिए एप्पल और बनाना के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, देख लीजिए। तो नेगेटिव रिलेशनशिप के चक्कर में एप्पल और बनाना के बीच में रिलेशनशिप नेगेटिव था, तभी तो बोल रहा था ये कर्व कैसा बैठेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो एप्पल्स बढ़ रहा है और बनानास घट रहा है, कभी भी ऐसा दो वेरिएबल एक्स एंड वाई में एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तो रिलेशनशिप हैज टू बी व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। रिलेशनशिप क्या होती है, नेगेटिव, देयरफॉर व्हाट। तो आप यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज गुड 1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और गुड 2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बस इतना ही लिखना है। तो आप लिखोगे एप्पल्स बढ़ रहा है और बनानास घट रहा है, रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में नेगेटिव है, तो कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज व्हाट, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। अगेन ये क्यों हो रहा था, देखिए क्योंकि जो गैप इन वाई एक्सिस है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ऑलरेडी बात हो चुकी है, जब भी गैप इन वाई एक्सिस डिक्रीजिंग ऑर्डर है एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स टू व्हाट, ऑरिजिन। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक एप्पल के लिए देखो आप कितने बनाना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, 5। फिर हर एक एप्पल के लिए यहां पे कितना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, 4। तो जो भी बनानास का जो सैक्रिफाइस कर रहे हो, बनानास को जो गैप है वो कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब आपका वाई एक्सिस में जो भी आपने वेरिएबल लिया है अगर उसमें गैप डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो इट हैज टू बी व्हाट, कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। तो ये भी हो गया। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व नेवर, अब करना है इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके लिए देखिए क्या कर रहा हूं मैं, ग्राफ बना रखा हूं, देखिए जहां पे दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट ए। अब देखिए इसको समझा रहा हूं, लिखा हुआ है इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं बोल रहा हूं IC1 में दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, देखिए IC1 में कौन सा, एक A है और एक क्या है, C है। और IC1 में जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है वो आपको क्या देते हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो A में जितना सेटिस्फैक्शन है, तो हर एक इंडिफरेंस कर्व में अपने ने क्या पढ़ा है कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व में जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होंगे वो आपको हमेशा क्या देंगे, इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो IC1 में A और क्या है, C है, एंड बोथ विल गिव व्हाट, इक्वल सेटिस्फैक्शन। वैसे IC2 में देखिए क्या होगा, A भी है और क्या है, B भी है। तो IC2 में क्या होगा, A एंड B विल गिव यू व्हाट, इक्वल सेटिस्फैक्शन। अब अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे A इज इक्वल टू C एंड A इक्वल टू B, तो मैथमेटिकली आई कैन राइट ना B इज इक्वल टू C मैथमेटिकली। लेकिन ग्राफ में देखिए क्या B इज इक्वल टू C है, नहीं। तो देखिए जो मैथ्स है वो ग्राफ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो मैथ्स है वो ग्राफ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैथमेटिकली तो B इक्वल टू C होना चाहिए, लेकिन क्या ग्राफ में आपको B इक्वल टू C नजर आ रहा है? तो सिंस मैथ्स में जो B इक्वल टू C आया, ये ग्राफ उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इस ग्राफ में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए बोला जा रहा है कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप ये रीजनिंग दे सकते हो, आप ये डायग्राम बना के क्या करोगे, पहले ये लिख देना, फिर ये लिख देना, और फिर ये इवैल्यूएट कर लेना और लिख देना कि सिंस B इक्वल टू C मैथ्स में ट्रू होना चाहिए, बट ग्राफ B इक्वल टू C नहीं दिखा रहा है, इसीलिए ये ग्राफ क्या है, गलत है। ये ग्राफ क्या है, गलत है। यानी कि टू IC कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सो इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और देख लीजिए यही ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने कुछ थोड़ा सा डिविएट कर दिया हूं, लेकिन है सेम चीज। सो एज टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आई होप इट्स ओके।
अब देखिए कंक्लूजन कर रहा हूं। कंक्लूजन ये है कि इस ग्राफ से देखिए, इस ये जो भी इंडिफरेंस कर्व बनाए थे इसी टेबल से बनाए थे ना, इस टेबल से देखिए दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रही है। आई होप यू विल एग्री विद दिस कि इसमें देखिए एप्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। एप्पल्स आर व्हाट? मोर इंपॉर्टेंट। आई होप इट्स ओके। एप्पल्स आर व्हाट? मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए एप्पल एक गेन करने के लिए बनाना मैं 5 सैक्रिफाइस कर रहा हूं, फिर एक एप्पल के लिए कितना बनाना सैक्रिफाइस कर रहा हूं? 4। एक एप्पल के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूं? 3। तो आई होप मेरा पहला कंक्लूजन क्या है? एप्पल्स मेरे लिए डेफिनेटली इस शेड्यूल में और कर्व में क्या है? मोर इंपॉर्टेंट। सेकेंड देखिए, सिंस मेरा एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं, एप्पल्स का कंजम्पशन को क्या कर रहा हूं? एप्पल्स को क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं। तो आई होप देखिए मैं यहां पे एक चीज लिख दे रहा हूं। अगर आप देखोगे कि एप्पल्स का अगर मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एप्पल्स शुड व्हाट? फॉल। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देख चुके हैं कि एप्पल्स के कंजम्पशन, कोई भी गुड के कंजम्पशन बढ़ाने से उससे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन निकल के आता है, एक्स्ट्रा एडिशनल सेटिस्फैक्शन निकल के आता है, वो क्या होता है? गिरता है। तो सिंस आपको हर एक एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करने पे सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी, तो आप सैक्रिफाइस भी क्या करना चाहोगे? कम करना चाहोगे। सैक्रिफाइस भी क्या करना चाहोगे? कम करना चाहोगे। इसीलिए देखिए यहां पे सैक्रिफाइस क्या होता है? घटते हुए जा रहा है। तो देखिए आप एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ाए हो, पहला एप्पल में कंजम्पशन बढ़ाए तो आपको कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिला है, उस सेटिस्फैक्शन के लिए आपको सैक्रिफाइस कितना बनाना करना पड़ा? 5। फिर देखिए आपने एप्पल्स का कंजम्पशन और बढ़ाया, बट अगेन सेटिस्फैक्शन, ये बार जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन होगा वो थोड़ा कम होगा, तो यू वुड लाइक टू सैक्रिफाइस लेस कंपेयर टू व्हाट? प्रीवियस वन। तो ये बार कितना सैक्रिफाइस कर दिया? 4। और एप्पल्स का आपने देखो कंजम्पशन बढ़ाया, तो डेफिनेटली एप्पल्स के बढ़ाने से सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस आपको क्या मिलेगा? थोड़ा कम मिलेगा। तो यू वुड लाइक टू सैक्रिफाइस व्हाट? लेस। तो कितना सैक्रिफाइस किया? 3। और अगेन यहाँ पे देखिए एप्पल्स का सेटिस्फैक्शन, एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ाए हो तो सेटिस्फैक्शन तो मिला है लेकिन बहुत मिनिमल मिला है, तो अगेन आप सैक्रिफाइस भी क्या करना चाहोगे? कम। तो 3 और 1 का सैक्रिफाइस कितना आ गया? 2। तो अगेन इस कॉम्बिनेशन से क्या निकल के आता है कि एप्पल्स इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड पॉइंट इससे जो कंक्लूजन पॉइंट क्या होगा? सिंस एप्पल्स कंज्यूम करने से जो भी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी जो निकल के आएगी वो घटती भी जाएगी। तो सिंस आपको जो गेन हो रहा है वो धीरे धीरे कम होते हुए जा रहा है, तो आप जो सैक्रिफाइस भी करना चाहोगे वो भी क्या करना चाहोगे? कम करते हुए जाओगे। इसलिए बनाना का जो सैक्रिफाइसिंग है वो घटते जा रहा है। 5 4 3 2। और अपने बात कर चुके हैं बनाना किस एक्सिस में? वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में देखिए ये हर वाई एक्सिस में क्या हो रहा है? जो गैप है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसका कर्व क्या होगा? कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। तो देख लीजिए ग्राफ को क्या किए थे, ग्राफ को देख लीजिए क्या किए थे? कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। ठीक है, थैंक यू।